हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद भाटी सर में स्वागत है। फर्स्ट ऑफ आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आई नो आप सभी ने खूब सारा एंजॉय किया है, पतंगें भी उड़ाई है, पतंगें काटी भी होगी और लूटने का मज़ा कुछ अलग ही है। अब फ्रेंड्स मेन टॉपिक पे आते हैं। राजस्थान एलडीसी का रिजल्ट आने वाला है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट न्यूज। अभी हमने दैनिक भास्कर में भी आ चुका है, राजस्थान पत्रिका में भी आ चुका है कि रिजल्ट जल्दी अनाउंस होने वाला है। जनवरी एंडिंग तक रिजल्ट आ जाएगा। अब हमारे पास मेन टारगेट है टाइपिंग कैसे करें। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ये नहीं देखा है कि मेरा टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हूँ या नहीं हूँ, मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं और उस वीडियो में आपने खूब सारे लाइक्स दिए, उसके लिए आप सभी को थैंक्स। और स्टूडेंट्स इस वीडियो में जो टाइपिंग से रिलेटेड आपके जितने डाउट्स हैं 100% इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आपको बार बार कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आपने इसको स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा है तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको वो ऐसे मानिए, आपको वो फीलिंग आएगी कि आप एग्ज़ाम ही दे रहे हो, क्योंकि मैं उसी पैटर्न पे सारा उसमें क्लिप तक इसमें डाल रखे। क्लिप भी इसमें हमने ऐड कर दी है कि आरपीएससी जो पहले लेती थी एलडीसी का टाइपिंग वो कैसे लेती थी, अब उसको अधीनस्थ बोर्ड करा रही है। आरएसएम डबलएसपी सेम उसी पैटर्न पे होगा। बस हम स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए बेल पे क्लिक कर दीजिए। स्टूडेंट्स लाइक और शेयर करना न भूलें। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम आते हैं मेन टॉपिक पे। हम इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके हर पर्सन का जवाब है 90% टाइपिंग तो आपको वीडियो देखते ही क्लियर हो जाएगी। बस बाद में आपको जाके केवल और केवल क्या करना है, टाइपिंग जाके करके आनी है। ऐसा मानिए आप स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसा होने वाला है। देखिए टाइपिंग में कैसे दिए जाएंगे नंबर, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। टाइपिंग के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है स्टूडेंट्स, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। उसके बाद स्टूडेंट्स दक्षता परीक्षण क्या होता है, इस पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। शॉर्टकट की का प्रयोग होता है नहीं होता, होता है तो कैसे होता है उनका भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और कौन से फॉर्मूले प्रयोग होते हैं और कैसे होते हैं उनका भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और हूबहू आपको आरपीएससी का जो टाइपिंग टेस्ट होता था, जो अब अधीनस्थ बोर्ड उसको लेने वाली है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहिए। देखिए स्टूडेंट्स, टाइपिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उस पर आते हैं। हमारी टाइपिंग स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, मेन टॉपिक देखिए। टाइपिंग फॉर्मेट डिस्कस करेंगे हम, टाइपिंग में कितने वर्ड्स आएंगे, हिंदी इंग्लिश वाली, टाइम्स कितना रहेगा, मार्क्स कितने रहेंगे, स्पीड मैक्सिमम मिनिमम क्या होनी चाहिए, टाइपिंग का फ़ॉन्ट क्या रहेगा वहाँ पर, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में पासिंग मार्क्स क्या होने चाहिए स्टूडेंट्स, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बेस्ट टाइपिंग सॉफ्टवेयर, बिल्कुल स्टूडेंट्स आपको एक ऐसा टाइपिंग सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ, सेम वही एग्ज़ाम में यूज होता है, वैसे का वैसा वहाँ होने वाला है। आपने उसमें अगर अच्छे स्कोर कर लिया तो वही वहाँ पे के एग्ज़ाम में स्कोर हो रहा होगा। कैसे, ऐसे टिप्स भी जानेंगे 95 स्कोर के लिए। प्रैक्टिस टाइम कितना करें पर डे कि हम सर बिल्कुल क्वालिफाई कर सके। शॉर्टकट की और उनके पैराग्राफ का लेवल कैसा रहता है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। डेमो ऑन एग्ज़ाम पैटर्न, बिल्कुल एग्ज़ाम का डेमो पैटर्न दिखाएंगे और कैसे फॉर्मूलों को यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स ये सभी आपका एक ही जो जितने क्वेश्चन थे आई थिंक सारे इसमें हो चुके हैं, ये इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग हमारी बात करते हैं कि टाइपिंग क्या होती है। इंग्लिश का एक टाइपिंग पैटर्न आएगा और एक हमारी हिंदी की होती है। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ गाइज। एक हमारा हिंदी का रहेगा और एक हमारा इंग्लिश का रहेगा। इंग्लिश में देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल कितने टाइम्स का आएगा, स्पीड टेस्ट 10 मिनट का आएगा 25 मार्क्स, 200 का पेपर हो चुका है। स्किल टेस्ट होगा जिसको आप एफिशिएंसी टेस्ट कह सकते हो। दक्षता परीक्षण भी है हमारा 10 मिनट का 25। ऐसे ही हिंदी में हमारा एक स्पीड टेस्ट होगा 10 मिनट 25 मार्क्स का और स्किल टेस्ट भी होगा 10 मिनट 25 मार्क्स का। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक छोटी सी बात और बोल देता हूँ। आज हमारे जयपुर में हूँ मैं एक्चुअली इसी टाइम, तो यहाँ पर मकर संक्रांति का बहुत बड़ा फेस्टिवल रहता है। तो इस टाइम पूरी तरफ चारों तरफ डीजे बज रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है। हो सकता है आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो, लेकिन मेरे पास अभी आपको बनाने के लिए बहुत जल्दी हमें ये आपको प्रोवाइड करवाना था क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है इसलिए, लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है। बस आप हमारा शो करते रहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश के टाइपिंग पे आते हैं। इंग्लिश में हमारे पास कितने वर्ड्स होंगे, 500 वर्ड्स होंगे। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे वर्ड्स आएंगे। बिल्कुल आपको आप बने रहिए स्टार्टिंग से लास्ट तक, वीडियो स्किप करना
बिल्कुल भी नहीं चाहिए और करना भी नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हमारी क्या हो जाती है, लीव हो जाती है। मार्क्स देखिए हमें कितने 100 वर्ड पे 5 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने 100 वर्ड से लिख दिए तो 5 मार्क्स मिलेंगे। अब स्टूडेंट्स के आता है सर 5 वर्ड काउंट के, ये 100 वर्ड काउंट कैसे किए जाएंगे? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिपेंड करता है कि प्रेस की पे हम कितनी की प्रेस कर रहे हैं, उन पे डिपेंड करता है। प्लस में वर्ड्स या इंग्लिश में तो क्या होता है, ज़्यादा बड़े भी वर्ड नहीं आते, छोटे भी नहीं आते, बहुत छोटे भी आ जाते हैं, उन पे डिपेंड करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैक्सिमम मार्क्स पे आते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 25 रहेंगे, हम डिस्कस कर चुके हैं। मिनिमम पास होने के लिए कितने चाहिए, 9 मार्क्स। आपके अगर 9 नंबर आ रहे हैं, कहने का मतलब 9 नंबर आ जाएंगे तो हम पास हो चुके होंगे। स्पीड क्या रहेगी स्टूडेंट्स, हमें रिक्वायर स्पीड, टोटल हमें कितने वर्ड लिखने, 500, कितनी मिनट में, 10 मिनट में, टाइम 10 मिनट, तो 1 मिनट की स्पीड कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 5 वर्ड पर मिनट। मिनिमम स्पीड हम क्या रखिए कि हमारे 9 नंबर आ जाए स्टूडेंट्स, हम 18 की रख सकते हैं। 18 की अगर हम स्पीड रखेंगे पर मिनट तो 9 नंबर आ जाएंगे। अब एक बात ध्यान रखना, आप जैसे आप एग्जाम में मान लो आप घर से 50 की स्पीड लेके गए तो वहाँ आपके एग्जाम में 45 ही आएगी। क्यों? वहाँ हम थोड़ा सा हिचकिचा उठे जाते हैं, थोड़ा सा हमें भयसा लगता है, एग्ज़ाम का थोड़ा सा माहौल अलग होता है और एक अपना फ्री माइंड वाला माहौल अलग होता है। इस बात का आप ध्यान रखना। फिर हमारे स्टूडेंट्स मेनली आता है कि स्पीड के बाद आता है कि फ़ॉन्ट कौन सा यूज किया जाएगा। फ़ॉन्ट स्टूडेंट्स कैलिबरी फ़ॉन्ट यूज होता है, कैलिबरी फ़ॉन्ट रहेगा। प्रैक्टिस टाइम आप स्टूडेंट्स 4 से 5 घंटे पर डे इसकी करते रहिए। और भी हम इस पे बताने वाले हैं। आपके जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कर देना स्टूडेंट्स, मैं आपके बिल्कुल कमेंट चेक कर रहा हूँ और सब कुछ आप पे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए। आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके ध्यान दीजिए कि हमें क्या एग्ज़ाम में करना है। हिंदी टाइपिंग पैटर्न में हमारे पास कितने वर्ड्स रहेंगे, 400 रहेंगे। 80 वर्ड्स के 5 मार्क्स काउंट किए जाएंगे। हिंदी में एक्चुअली स्टूडेंट्स बहुत बड़े शब्द भी आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आ गया, जैसे लिखने में मानवाधिकार, लिखने में ही टाइम लग जाता है। इस प्रकार के शब्दों को वो क्या करेंगे, 5 की जैसे आपने प्रेस की, जैसे ही कीबोर्ड के 5 बटन प्रेस किए 1 वर्ड काउंट हो जाएगा, एक शब्द के इक्वल माना जाएगा। ये बात ध्यान रखना। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास मैक्सिमम वही 25 मार्क्स 10 मिनट रहेगी, 10 मिनट रहेगी। मिनिमम मार्क्स कितने स्टूडेंट, 9। लेकिन अगर आपकी मिनिमम 9 है, रिक्वायर स्पीड कितनी है स्टूडेंट्स, अगर 40 की स्पीड लेके चलते हो तो आपके टोटल काउंट्स हो जाएंगे शब्द। लेकिन स्टूडेंट्स वहाँ 45 की रखोगे तभी जाके कितने की आएगी, 40 के आसपास आएगी। अगर आपको पास होना है तो आप 14.4 की स्पीड रख सकते हो। कहने का मतलब 15 की स्पीड लेके चले जाओ, आप पास हो जाओगे। आपके कितने नंबर आ जाएंगे, 9। लेकिन पास होने से क्या स्टूडेंट सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है, चांस ही नहीं बनते आजकल, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। आपको तो 95 का स्कोर चाहिए, यहाँ हमारा यही टारगेट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, फ़ॉन्ट कौन सा होगा, कृति देव 010 या कह सकते हैं 010, आप इसका ध्यान रखना, ये फ़ॉन्ट यूज होता है। कहने का मतलब नॉर्मल हिंदी फ़ॉन्ट जो हमारे यूज होता है वही होता है। देवला 10 भी होता है स्टूडेंट्स, दोनों में से कोई ज़्यादा वो नहीं रहेगा, लेकिन आपके बिल्कुल इसमें कोई इशू नहीं आएगा, हम उसमें प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और प्रैक्टिस टाइम 4 से 5 ओवर रहेगा। आप दोनों को 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, धीरे धीरे आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने का वक्त आ गया। द बेस्ट टाइपिंग सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स, देखो स्टार्टिंग आपको मैं वही बता रहा हूँ। आप मान लीजिए जैसे एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मैंने ये बिल्कुल करके देखा है। फर्स्टली हम क्या करेंगे, MS वर्ड में टाइपिंग करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हम जो इनके वर्ड्स होते हैं हिंदी और इंग्लिश, इनको चलाना सीखेंगे। बीच वाली रो करेंगे, ऊपर वाली रो सीखेंगे, नीचे वाली रो सीखेंगे। ये हम प्रैक्टिस कर चुके होंगे क्योंकि आपने अब तक ये कर लिया। मेन टाइपिंग आता है, JP टाइपिंग ट्यूटर आता है स्टूडेंट्स, जिसकी आपको आंसर की परचेज भी कर सकते हो। इसका ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, 150 के आसपास होगा, 150 रुपये के आसपास, या फ्री में भी अवेलेबल हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने अगर ये कर लिया ना तो आप ऐसे मान लीजिए RPSC का जो सॉफ्टवेयर था वही ये सॉफ्टवेयर था, डिटो ऐसे का ऐसी फीलिंग आएगी। वे बस आप इसमें ही टाइपिंग कर लीजिए, मैं बताता हूँ कैसे आएगा। फिर सोमना टाइपिंग सॉफ्टवेयर भी है, टाइपिंग मास्टर भी होता है, लेकिन द बेस्ट कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसा सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सेम का सेम रहेगा। फिर उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, टाइपिंग टिप्स फॉर 95 स्कोर्स। क्या टिप्स यूज करें, वेरी इंपॉर्टेंट, बैक स्पेस कभी यूज मत करना। क्यों नहीं, क्योंकि जितना बैक स्पेस यूज करते हैं टाइम जाता है, एक तो वो वर्ड गया और एक दूसरा वर्ड लिखने में, और हमें क्या है, हमारा फ्लो भी ख़राब हो जाता है। एक तो बैक स्पेस जितना कम यूज करोगे उतनी स्पीड अच्छी आएगी। आप डेस्कटॉप पे देखें, कीबोर्ड की तरफ बिल्कुल मत देखें। स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, स्पीड धीरे होगी, लेकिन बिल्कुल अच्छे से आ रही होगी। आप सभी फिंगर्स को यूज़ करें, ऐसा नहीं है एक फिंगर से ही लिख दिया सारा कुछ। फिंगर्स को जैसे रखना होता है, कहाँ किस फिंगर को प्रेस करना है उसका ध्यान रखें। फॉलो टाइपिंग रूल होते हैं, उनको भी आपको फॉलो करना है। एक वेरी इंपॉर्टेंट
इसमें मैंने लिखा नहीं है आप कीबोर्ड को बदल के करें, क्योंकि वहाँ हो सकता है कीबोर्ड ऐसा आ जाए जो आपके सूटेबल नहीं हो। जैसे देखो क्या होता है, हमें एक बाइक चलाने की आदत होती है, जैसे नई बाइक हाथ में आती है थोड़ा सा एक बार के लिए हम ऐसे हो जाता है कि सर कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस हो जाता है चलाने में, वो नहीं आता। और लेकिन खुद की जो रोज़ाना की आदत होती है ना, वो हम आंख बंद करके भी कर सकते हैं। तो हमें क्या है, कीबोर्ड चेंज कर करके यूज करना है ताकि हमारी स्पीड वही बनी रहे। अलग अलग टफ से टफ कीबोर्ड भी लेना है, ईजी से ईजी भी लेना है स्टूडेंट्स। अब देखिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट्स। मैं आपको हर चीज़ से रूबरू कराने वाला हूँ। मुझे बहुत समय लगा इस चीज़ को बनाने में। मैंने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम को एनालिसिस करके बनाया। प्रैक्टिस टाइम देखिए स्टूडेंट्स, पर डेली आपसे 4 से 5 घंटा ईच को दीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों को अलग अलग, टोटल 10 से 12 घंटा तो मिनिमम स्टूडेंट्स, मिनिमम, क्योंकि जॉब लगना है, ज़िंदगी बनानी है स्टूडेंट्स। शॉर्ट की फॉर पैराग्राफ लेवल, देखिए ध्यान दीजिए 2016 में ज़्यादा शॉर्ट की यूज़ नहीं हुई थी, ना के बराबर हुई थी। ऐसे नहीं है कि आप सारे देखो शॉर्ट की आनी चाहिए, लेकिन ना के बराबर यूज़ हुई है। एक अपन कह सकते हैं 0.1% शॉर्ट की बिल्कुल भी नहीं आई थी 2016 में। शॉर्ट की का मतलब जैसे मान लो रास्टर लिखना है आपको, तो ट्रे ऐसे नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ये ट्रे शॉर्टकट से आता है। बहुत चीज़ें जैसे काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो शॉर्ट की के बगैर नहीं आती, तो शॉर्ट की हमें ज़्यादा यूज़ करनी नहीं होगी एग्ज़ाम में, ना के बराबर, फिर भी हमें आनी चाहिए। लैंग्वेज एकदम सिंपल आती है। अभी मैं आपको डेमो दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज आएगी, बिल्कुल ऐसे राम गाँव। एक बार तो ऐसा आया हुआ है राम गाँव जाता है, कोई भी मात्रा नहीं थी, सीधा सीधा जैसे लता पता कता ऐसे शब्द आए हुए थे, लेकिन वो एक डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक बात और ध्यान देना स्टूडेंट्स, हिंदी और इंग्लिश में से हिंदी टाइपिंग इजी होती है, ये आपका स्कोर अच्छा कराएगा। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो इसमें आपके पास टाइम भी बच जाएगा 10 मिनट्स में और पूरा भी कर दोगे, लेकिन इंग्लिश आपका टाइम ज़्यादा खा रही होगी। आपको लग सकता है अजीब है कि सर ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन ये एक्चुअली ऐसा ही होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका देखो क्या है, डेमो ऑन एग्ज़ाम पैटर्न हमारा क्या है, अभी जो टॉपिक है डेमो ऑन एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा स्टूडेंट्स, देखते जाना। जैसे ही मान लो आप टाइपिंग के लिए गए, वो क्या होगा, जैसे आपका रिजल्ट आएगा, बोर्ड आपसे क्या करवाएगा स्टूडेंट्स, बोर्ड आपसे इसका 250 का जो चार्ज लेगी, आपसे कंप्यूटर फ़ीस का चार्ज लेगी, उसका फॉर्म सबमिट करवाएगी। आपसे ये पूछेगी, प्रेफरेंस पूछेगी कि आप सबॉर्डिनेट पहले देना चाहते हो, आप जैसे सेक्रेटरेट देना चाहते हो या आरपीएससी देना चाहते हो। देखो स्टूडेंट्स, सेक्रेटरेट का सबसे अच्छा होते हैं, फर्स्ट सेक्रेटरेट रखना जिसके नंबर अच्छे हो, उसके बाद स्टूडेंट्स आरपीएससी रखना, उसके बाद सबॉर्डिनेट रखना। और जिस स्टूडेंट्स को अपने घर के पास जाना है, जिस स्टूडेंट्स को अपने घर के पास रखना है कि सर मुझे तो अपने घर के पास ही जॉब चाहिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास मिल जाए, तब आप सबॉर्डिनेट पहले भर सकते हो। ध्यान देना स्टूडेंट्स, क्या है कि आप ले लोगे सेक्रेटरेट तो जयपुर आएगी पोस्टिंग। जैसे ही स्टूडेंट्स आप एक मेन इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, फॉरगेट मत, ये भूल मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना लाइक करना। आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ऐसा वीडियो अगर आपको मिल जाए तो मुझे आप वापस कमेंट करके बोलना सर आप झूठ बोल रहे थे। बिल्कुल द बेस्ट बनाया गया, मैंने एक एक चीज़ को सिलेक्ट करके आपके लिए प्रोवाइड करवाया ताकि बच्चों आपको बिल्कुल प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आपके सामने ये आएगा, जैसे आपने लॉगिन किया ऐसा कुछ दिख रहा होगा। हो सकता है आपको लगे कि सर आपने जूम नहीं किया, ये छोटा दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा। अगर मैं ऐसा कर देता क्रॉप, तो ये साइड का ऐसे नहीं दिखता कि जैसे मानिए कंप्यूटर स्क्रीन है आपके सामने, जैसे आप लॉगिन करोगे ऑनलाइन, ये दे रखा है असेसमेंट, आपको यहाँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 का दिखाया हुआ है। यहाँ सर्वर का जो आईडी वाईडी होता है, आईपी एड्रेस दिया। उसके बाद देखो आपको यहाँ लैब टेस्ट दिया हुआ है, रोल नंबर भरने हैं, पासवर्ड भरने हैं, डेट टाइम सब कुछ दिया हुआ होगा। यहाँ आपकी फ़ोटो शो हो जाएगी और इस प्रकार का एक नीचे कीबोर्ड दिखाया जाएगा कि क्या आपके पास ऐसा कीबोर्ड होगा, लेकिन उस पर ऐसे नंबर, ये हिंदी वाले शब्द लिखे हुए नहीं आते, ये तो एक दिखाने के लिए डेमो है। अब देखिए जैसे आप लॉगिन करोगे आगे क्या स्टेप आएगा स्टूडेंट्स, एक ऐसी स्क्रीन शो होगी, उसमें देखिए क्या होगा। इधर आपकी फ़ोटो आ रही होगी बिल्कुल जैसे आपकी दिख रही है। इधर आपके 4 स्टेप, हिंदी स्पीड टाइपिंग, इंग्लिश स्पीड टाइपिंग। देखो पहले दोनों स्पीड होगी, फिर एफिशिएंसी वाला काम होगा, हिंदी एक्सेल और इंग्लिश एक्सेल। ये एक्सेल में ही काम करना पड़ता है स्टूडेंट्स। मैं सारा कुछ दिखाने वाला हूँ, यहाँ आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, रोल नंबर वोल नंबर जितना होता है। यहाँ आरपीएससी का लोगो आ जाएगा, सब कुछ। यहाँ टाइम होगा टोटल 40 मिनट, 40 मिनट का काम रहेगा। यहाँ आपके क्या होगा स्टूडेंट्स, हर सेक्शन 10 मिनट की है, ये भी आपको शो की जाएगी, 10 मिनट की ये रहेगी। कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ एक एरो बना है हेल्प का, देखो आई नीड हेल्प। कोई भी आपको हेल्प चाहिए, जैसे दिक्कत आ गई टाइपिंग करते टाइम, यहाँ आप प्रेस कर सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आपको दिख रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, आपको अलाउ करना है। ऐसे आपके सामने 4 की होगी एरो वाली, ऊपर नीचे दाएं बाएं की। आपके पास जैसे ही मान लीजिए आपका फर्स्ट ऑफ ये स्क्रीन शो हो रही है, आप यहाँ से प्रेस करोगे, ओके करोगे, आपको ऐसी एक स्क्रीन आएगी।
देखिए स्टूडेंट्स वही स्क्रीन है, बस थोड़ा सा चेंज है। मान लीजिए, हाँ देखिए स्टूडेंट्स ये आपका हिंदी सेक्शन आ गया। अब आपको क्या है, यहाँ हिंदी लिखा हुआ नहीं दिख रहा, ये एक्चुअली क्या है, हिंदी किस में कन्वर्ट हो गया, इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी फ़ॉन्ट और जब हम टाइपिंग, लेकिन आप समझिए ये हिंदी का, मैंने इतनी कोशिश की है, बस ये है कि इसमें हिंदी की लाइन नहीं थी। फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आने वाला। आपका जैसे टाइम सेक्शन शुरू हो जाएगा 10 मिनट, और यहाँ से 40 से घटते क्रम में काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स इस पर क्या होगा, 10 मिनट तक मिलेगा, तो 40 से लेकर 30 तक हमारा ये रहेगा। आपके सामने एक ऐसी लाइन शो होगी, जैसे मान लो पहले हिंदी की हो रही है तो ऐसी एक लाइन शो होगी, हमें यहाँ लाइन लिखनी है। कितनी लाइन दी हुई है स्टूडेंट्स, 29 लाइन्स दी हुई है। उनमें से फर्स्ट लाइन जैसे आप लिखो ना स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे, इंटर करोगे, जैसे इंटर करोगे नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। आप वेट मत करना कि शब्द लिख दिए और ख़त्म नहीं होगा, इंटर करो नेक्स्ट, इंटर करो नेक्स्ट। एक बात और, आप बैक स्पेस यूज करोगे, कोई भी नंबर नहीं कटेगा, बैक स्पेस का एक भी नंबर नहीं कटता, लेकिन हमें बैक स्पेस यूज करना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि जितना बैक स्पेस कम, यहाँ आपका सेक्शन दिया हुआ आएगा 600 सेकंड में कितने होते हैं, 10 मिनट्स। ये आपका कैसा स्टूडेंट्स, मैं आपको सब कुछ धीरे धीरे सिखा रहा हूँ। आप आगे पीछे, जैसे आपने 10 नंबर लाइन टाइप कर ली, तो आप 9 में भी जा सकते हो, 8 में भी जा सकते हो, 7 में भी जा सकते हो, लेकिन हमें जाना नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं होगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, 10 मिनट का काम कंप्लीट कर चुके, 40 से हम 30 पे आ गए। अब जैसे ही दूसरा आएगा इंग्लिश टाइपिंग का, सेकंड आ जाएगा इंग्लिश का, और दिया हुआ है इंग्लिश टाइपिंग स्पीड, टाइम वापस करते क्रम में शुरू हो जाएगा और टाइपिंग आएगा। जैसे यहाँ मान लो 29 लाइन्स, कोई ज़रूरी नहीं है, देखो इंग्लिश में तो आती है 29 और हिंदी में लगभग 35, 40, 34, मतलब 30-35 के अबाउट ही रहेगी। सेम प्रोसेस रहेगा, आपको इस लाइन में लिखना है, जैसे लाइन कंप्लीट हो इंटर दबाइए, नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाओगे, ऊपर लाइन रहेगी, नीचे लिखना है। ऐसा जो स्टूडेंट्स जो वीडियो में ऐसे दिखा रखा है, एक ग्राफ होगा फिर लिखना है, बिल्कुल गलत है। मैंने टाइपिंग दी है और क्लियर की हुई है स्टूडेंट्स, जो इन चीज़ों को भुक्तभोगी होता है वही जानता है, और ये ऐसे एरो की भी शो होंगे। हम 2 सेक्शन सीख चुके हैं, टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग। अब देखिए स्टूडेंट्स धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं कि उसके बाद क्या आने वाला है। तीसरा स्टेज क्या रहेगा स्टूडेंट्स, जैसे ही आपका, हाँ ये इम्पोर्टेंट बात और ध्यान देना कि आपको जैसे ही 10 मिनट आपकी टाइपिंग हो जाएगी, ऐसे नहीं है कि कंटिन्यू अब वापस वही स्टार्ट हो जाएगा। आपको 40-45 सेकंड, 40 सेकंड का क्या मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा। 40 सेकंड तक आप आराम कीजिए, आराम से। जैसे 40 सेकंड होंगे दूसरा पैटर्न चालू हो जाएगा। मान लो हिंदी के बाद कौन सा हो जाता है, इंग्लिश का, इंग्लिश के बाद ऐसे एफिशिएंट, तो 40 सेकंड तक बीच में गैप आएगा, हर एक सेक्शन के बाद 40 सेकंड का गैप आएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, हम 2 चीज़ सीख चुके हैं, हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया। थर्ड पार्ट क्या रहेगा स्टूडेंट्स, देखिए को मैं ये तक बताने वाला हूँ फॉर्मूला कैसे आएगा। ये है स्टूडेंट्स आपका एफिशिएंसी वाला। यहाँ क्या है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है, फ्री के नंबर है, मैं आपको बता दूंगा लास्ट में आप कितने नंबर आराम से गेट कर सकते हो। चलो ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ थर्ड पार्ट आएगा, जैसे इंग्लिश टाइपिंग प्रोफिशिएंसी या हिंदी टाइपिंग एफिशिएंसी मान लीजिए। आपको क्या करना होगा, यहाँ कुछ दिए हुए आएंगे, जैसे मान लो 10 या 12 डाटा दिए हुए आएंगे, इधर 10-12 डाटा दिए हैं। यहाँ तो आपको नाम लिखना है और यहाँ आपको वो डाटा लिखने हैं, और यहाँ आपको फॉर्मूला लगाना है। 2 फॉर्मूले एक में दिए हुए आएंगे, दोनों फॉर्मूले आपको अप्लाई करने हैं। आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, अच्छे से समझ लीजिए स्टूडेंट्स। कहीं आप बोलो कि सर आपने क्या बताया है, बिल्कुल ये बोल रहा हूँ मैं, एक भी डाउट नहीं रहेगा। जितने आपको सवाल पुट हो रहे थे सारे के सारे जवाब मिल जाएंगे। अभी तो बहुत स्लाइड्स बाकी है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ हिंदी में लिखना है गौतमी देवी, आगे नंबर लिखना है। आपके पास 10 मिनट, आपको 3 मिनट से 4 मिनट भी नहीं लगेगी। आप 10 बार चेक करना चाहे बैठे रह के। इसमें आपके 25 नंबर फ्री के स्टूडेंट्स, ये 25 फ्री के जिसको टाइपिंग करना आता है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला ऐसा नहीं है स्टूडेंट जिसको फॉर्मूला नहीं आता पूरे नंबर कट जाएंगे, नहीं, फॉर्मूले के अलग नंबर है दोनों के और इनके नंबर अलग है, हर एक डाटा का नंबर अलग अलग है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने ये लिख दिया फॉर्मूला याद नहीं है फिर भी उसके 20+ नंबर तो आ ही जाएंगे, लेकिन फॉर्मूला याद रहेगा। मैं आपको सब चीज़ें बता दूंगा, और जो आपके एक्सपर्ट होंगे जिनसे आप टाइपिंग सीख रहे हो वहाँ से आप फॉर्मूले भी आराम से सीख रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, फिर भी मैंने लगभग फॉर्मूले आपको प्रोवाइड करवाए। ये आप देख सकते हो 2013 का जो एफिशिएंसी टेस्ट, 2016 का सेम था स्टूडेंट्स। देखो हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, 2016 का कह देते। मान लीजिए मैं यहाँ 2016 कर देता तब भी आपको पता नहीं चलता, लेकिन 2016 का डाटा मिलना नामुमकिन सा था, मिल नहीं पा रहा था। फिर भी मैंने 2013 का कहीं से ये PDF पुरानी फाइलों से निकाल के फिर आपको यहाँ प्रोवाइड करवाई है। जैसे आपका इसका भी टाइपिंग सेक्शन देखना स्टूडेंट्स, 20 के बाद उल्टा शुरू हो जाएगा, 10 तक आएगा वापस से। अब देखिए हमारे इसके बाद आते हैं इंग्लिश का। अब देखो स्टूडेंट्स, आपसे मेरा एक ही निवेदन है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप छोटा सा आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बनता है। अब हमारा इंग्लिश का आएगा। ऐसे ही हम इंग्लिश के लगभग स्टूडेंट्स 10 से
15 डाटा मिलेंगे। आप ऐसे कह सकते हो 12 से 15, ऐसे नहीं है कि 4 लाइनें लिखवाएगा। यही हमारे यहाँ लाइनें लिखनी है आपको स्टूडेंट्स, और यहाँ आपको क्या लिखना है स्टूडेंट्स, ऊपर दिए हुए आएंगे ये CD लाइन है जो भी है, और यहाँ आपको स्टूडेंट्स क्या लिखना है, उनके आंकड़े लिखने हैं। और ध्यान देना आंकड़े पॉइंटों में ही आएंगे ऐसे जैसे दिए हुए हैं। उसके बाद आपको 2 फॉर्मूले लगाने हैं, पीले वाली और ग्रीन वाली रो में। कि पीली वाली रो में तो आपको सम का लगाना है, और ग्रीन वाली रो में आपको प्रोवाइड फार्मूला ऑफ मिनिमम इन ग्रीन, तो मिनिमम का फार्मूला लगाना है। सब कुछ सिखाने वाला हूँ। वही आपके पास लास्ट 10 मिनट बचेगी। 10 मिनट में ये सब कुछ करना है। 25 नंबर फ्री के हैं, क्योंकि आपको 10 मिनट लगेगी नहीं, 4 से 5 मिनट में हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक डाउट और रहता है आपके कि सर रिलैक्स मिलेगा। बिल्कुल आपको हर पैटर्न के बीच में रिलैक्स मिलेगा 40 सेकेंड का। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका शौक बना रहे, आपको मज़ा आ रहा है बिल्कुल। आपने ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे स्टूडेंट्स, कहीं भी सर्च कर लेना सारे डाउट्स। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि लास्ट एग्जाम में क्या आया था। ये 2013 का है, और जिस स्टूडेंट्स को और भी चाहिए कि सर 2013 में देखो स्टूडेंट्स 8 बार टाइपिंग हुई थी, 8 दिन मतलब कह सकते हैं, या ऐसे 8 सेक्शन है, 8 सेक्शन है। 8 सेक्शन की PDF पड़ी है मेरे पास, जो कमेंट करेगा उसको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए दुनिया में ऐसे लाइनें दी हुई आई थी। पहली लाइन जैसे हम 400 वर्ड लिख रहे थे, ऐसे वर्ड्स आए थे, और इसमें तो एक आधी शॉर्ट की है, लेकिन बीच में कहीं नहीं आई हुई। देखिए यहाँ आपको मिल भी जाएगा, कोई भी शॉर्टकट की नहीं है। राष्ट्र वाष्ट्र कुछ भी, ऐसे नॉर्मल ईजी लाइनें थी। ऐसे दुनिया में हर एक को स्वतंत्रता पसंद है और अधिकार है, लेकिन जिन दिन इंद्रियों का स्वतंत्रता, ऐसे करके कितनी लाइन आई थी स्टूडेंट्स। आप आराम से इनको पढ़ सकते हो। मैं बताता चाहता हूँ स्टूडेंट्स, देखो एक स्लाइड में आना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि फिर मैं आपको दिखाई नहीं देता। अगर छोटा कर देता तो आपको दिखना भी तो चाहिए, और बिल्कुल अच्छे से दिख भी रहा है। अगर आपको इन चीज़ों में दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, फिर आप थोड़ा सा HD करके देख सकते हो, 360 या 4 जो 80 की आती है उसमें आप देखिए। 29 लाइन्स स्टूडेंट्स आपके सामने, ऐसे ही हिंदी की 29 लाइन। आप इसमें आप टारगेट रखें स्टूडेंट्स 22+ स्कोर का। आपकी स्पीड 45 से 50 तक होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 5-7 स्पीड डिक्रीज हो जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा सेक्शन था हमारा इंग्लिश का। इंग्लिश में ऐसे लाइन्स आई थी, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ऐसे लाइनें चलती जाएगी। आप लाइनों को आराम से पढ़ सकते हो स्टूडेंट्स। और कितनी लाइन आई थी ऐसे, वही 29, इसमें जैसे 36। देखिए स्टूडेंट्स 36 लाइन आई थी। तो आप ध्यान दीजिए, हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, इसके 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। क्या क्या, एक तो हिंदी टाइपिंग सीख चुके हैं हम, और एक इंग्लिश टाइपिंग। दोनों में हमारे 22 नंबर होने चाहिए। कितने हो गए स्टूडेंट्स, 94 के आसपास। बिल्कुल ये करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, जॉब लगना है, अच्छी पोस्ट चाहिए। देखो जब सेक्रेटरीट मिल जाएगी तो ज़िंदगी मज़े वाली हो जाएगी। सेक्रेटरीट बहुत अच्छी पोस्ट होती है स्टूडेंट्स, तो इस बात का ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। आप जैसे ही टाइपिंग पूरी करोगे, हमारा तीसरा आएगा एफिशिएंसी का। ऐसे आएगा जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आया हुआ था, जैसे वहाँ आया हुआ था वही यहाँ है। तो ये लेकिन दूसरी फाइल है, वही फाइल नहीं है जैसे हम कह सकते हैं। देखिए जैसे गोमती देवी वाली जी है, ऐसे हम हिंदी में लिखेंगे यहाँ। फिर यहाँ हम स्टूडेंट्स इंग्लिश में इनके डाटा लिखेंगे। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज का, और यहाँ नीचे डिवाइड का लगाएंगे। येलो में एवरेज का, और नीचे हम किसका लगाएंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड का। इस प्रकार हम फॉर्मूला भी यूज कर देंगे। ये फॉर्मूले हम सीख चुके होंगे, बिल्कुल डोंट माइंड, ये मैं आपको सब चीज़ें सिखा दूंगा। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है रो क्रमांक की, ये रो वो है, ये सेल है। देखो स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए सेल रो का। मैं कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है मुझे इतना ज़्यादा, लेकिन फिर मैं देखो हमने कोशिश की है बहुत अच्छे से इन चीज़ों को प्रोवाइड करवाने की। आप बिल्कुल कमेंट करके बताओगे कि सर ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिला, आपने बिल्कुल बहुत हेल्पफुल रहेगा। एग्ज़ाम मान लीजिए आप LDC दे रहे हो स्टूडेंट्स, और ये देख लिया तो LDC क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट इसमें हमारे 25 फ्री के नंबर है। ये 25 ही आएंगे स्टूडेंट्स, 1%। आप बस चेक कर लेना कि कहीं आपने डाटा गलत नहीं लिख दिया हो। पॉइंट का ही नंबर कटेगा और कुछ नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स, 4th पार्ट इसका। 4th पार्ट में क्या होगा, जैसे इंग्लिश के डाटा लिखने हैं हमें यहाँ पर, और फिर इनके क्या, यहाँ नेम लिखने हैं इनके, और फिर यहाँ क्या लिखना है, डाटा लिखना। कोई कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। यहाँ इसका फॉर्मूला यूज़ करना है, और यहाँ इसके 2 फॉर्मूले यूज़ करने हैं। जैसे फॉर्मूले यूज़ करेंगे रिजल्ट भी आ जाएगा, सारा कुछ लिख देंगे। 25 नंबर स्टूडेंट्स फ्री के, ये भी फ्री के, ये फ्री के। अब आप ये मत कह देना सर फ्री के, मैंने दिया है मुझे पता है फ्री के, दोनों में फ्री के 50 नंबर। क्यों, क्योंकि यहाँ स्पीड मैटर नहीं करती, यहाँ एफिशिएंसी मैटर करती है। जिस बच्चे को हिंदी और इंग्लिश में लिखना आता है वो बिल्कुल नंबर लेगा, चाहे उसकी 20 की स्पीड ही हो।
ये ध्यान देना। अब देखिए स्टूडेंट्स, फॉर्मूले को कैसे यूज करें, एक एक फॉर्मूले को, हमारा लास्ट पार्ट बचा है। उसके बाद आपके कोई डाउट नहीं रहा होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, सारे कुछ हो चुके हैं। फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे धीरे धीरे सिखा रहा हूँ। जैसे मान लो आपको एक्सेल में यूज होता है, फॉर्मूले कैसे यूज होंगे। जैसे ये सम का फॉर्मूला है, यहाँ ध्यान दीजिए, सम का फॉर्मूला। जैसे मान लो ये आपके नाम थे, ऐसे रो दी हुई है, ये मान लीजिए, और ये आपके ऐसे दिए हुए हैं। तो अब स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए, आपको कहा है इसमें फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला हमेशा बराबर से स्टार्ट होता है। सम लिखना हो तो बड़े अक्षरों में सम लिख दिया, और ये ब्रैकेट शुरू करना है छोटे ब्रैकेट से, B2 से। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये B है और ये 2 से शुरू है, देखो पोलैंड से शुरू है, न कि नेम। ये तो नेम और पॉपुलेशन अलग है। तो B2 से शुरू करना है और कहाँ तक जोड़ना है, जैसे 11 तक, तो B11 तक। ऐसे करेंगे अपने आप ऐड होके आ जाएगा, जैसे ही इंटर देंगे। अगर मान लीजिए आपको जैसे जोड़ना है, मान लीजिए यहाँ से जोड़ना है 5 नंबर से, तो B5 से लेके, और जैसे मान लो 9 तक ऐड करना है तो B9 तक। ओके करेंगे तो सम हो जाएगा। सम का फॉर्मूला बहुत ईजी है। ऐसे ही माइनस का होता है। माइनस में आपको क्या लिखना है, सब्ट्रैक्ट लिखना है, SUB लिखना है। माइनस का बहुत ईजी होता है। माइनस में क्या लिखना है स्टूडेंट, माइनस सबका नहीं होता, माइनस 2 का ही होता है। SUB लिखना, 2 घटाना है। जैसे मान लीजिए आपको 4 में से हटाना है तो B4 माइनस करना स्टूडेंट्स, जैसे डॉट लगा के माइनस, जैसे आप डॉट कर दोगे ऐसे, तो आपको जैसे ही क्या देना है। देखो मुझे इनका 100% नॉलेज कह नहीं सकते क्योंकि एक कंप्यूटर एक्सपर्ट ही, लेकिन ये फॉर्मूले जो मैंने लिखा रखे हैं, मैंने बनाई है स्लाइड्स, वो एकदम एक्यूरेट है। तो इसका हम ऐसे ही बस सबकी जगह क्या आता है, माइनस आता है। इसमें 2 ही चीज़ें होती है, सभी सेल का माइनस नहीं होता, क्योंकि माइनस 2 ही संख्याओं का होगा। जैसे मान लो 3 में से आपको 4 घटाना है या 4 में से 3 घटाना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक फॉर्मूला और बताता हूँ, ये है एवरेज का। यही फॉर्मूले आते हैं 99% एवरेज का। जैसे इतनी संख्याओं का आपको एवरेज लगाना है, बराबर से, हर फॉर्मूला बराबर से शुरू होता है। फुल बड़ा एवरेज लिखना है, आपको दिया हुआ आएगा। किसी स्टूडेंट्स को ऐसे लगे कि मेरे तो एवरेज की ये स्पेलिंग ही याद नहीं रहती, तो वहाँ लिखी हुई आएगी एवरेज की, डोंट माइंड। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इधर, डोंट माइंड इट। आप इसको आराम से देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम इन ग्रीन सेल। तो ग्रीन सेल में मैक्सिमम का लगाना है, तो यहाँ लिखा हुआ आएगा एवरेज का, लगाइए तो एवरेज का लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस ये ध्यान रखना, ग्रीन में लगाना है तो ग्रीन में, येलो में लगाना है तो येलो में। फिर वापस आ जाइए, जितनी संख्या को एवरेज चाहिए B2 से, वापस पोलैंड का देखिए, B2 से लेके कहाँ तक है, B11 तक। B11 तक एवरेज आ जाएगा, योग करके भाग देने की जरूरत नहीं है, यही एवरेज का फॉर्मूला होता है। ऐसे स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला यहाँ किसका है, काउंट का है, आई थिंक काउंट का फॉर्मूला है। अब काउंट आई थिंक क्या होता है, ये होता है कि कितनी सेल है, कितनी रो है, गिननी हो। तो आप क्या करेंगे, बराबर से शुरू करें, काउंट लिख दीजिए B2 से और B14 तक। जैसे B2 से B14 तक कितनी रोज आती है या सेल आती है, ये सेल बोला जाता है इनको। तो आप क्या करोगे, ये इधर वाली सेल होती है और इधर वाली आई थिंक रो होती है। तो आप क्या करेंगे, इसे क्लिक कर देंगे, फॉर्मूला लगा के इंटर देंगे तो बता देगा ये कितनी रो है, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी सेल है। B2 से B13 तक कितने स्टूडेंट्स, B14 तक 13 रो है, 13, ये ध्यान देना। अब हम धीरे धीरे देखो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैक्सिमा और मिनिमा का आता है हर बार। मैक्सिमा और मिनिमा में क्या होता है, इनमें से ये पूछा जाएगा कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम। बराबर करना है, मैक्सिमम लिखना है कैपिटल अक्षर में, सब कैपिटल में होंगे फॉर्मूले। B2 और B11 तक कौन बड़ा है, B2 से, यहाँ पहले ये दिया जाता है स्टूडेंट्स, पहले ऊपर वाला नंबर दिया जाएगा, B2 से लेके B11 तक कौन बड़ा है, तो अपने आप बता देगा इनमें से कौन बड़ा है। और अगर आपको मिनिमम पूछा जाए तो यहाँ बस MINI लगा देना, और कुछ नहीं है। मैक्सिमम की जगह क्या कर देना स्टूडेंट्स, मिनिमम कर देना, MIN कर देना, और आपका मिनिमम आ जाएगा। अब मेरे हिसाब से मैंने लगभग सारे फॉर्मूले बता दिए, आपको यूज करने भी सिखा दिए। ऐसा शो होगा क्योंकि हमारे पास ऐसी स्क्रीन होगी, और यहाँ येलो होगा तो येलो में जो फॉर्मूला का है वो यूज कर देंगे, और यहाँ जैसे मान लीजिए ग्रीन होगा तो वो यूज कर देंगे, येलो और ग्रीन। बस फॉर्मूला बराबर से शुरू होता है, ध्यान देना, फॉर्मूला बराबर से शुरू होता है और कैपिटल अक्षरों में होता है। पहले ऊपर वाली जो पॉइंट होता है उसको लिखा जाता है, फिर ये जो हम ये कह सकते हैं सेल वाले, इनको लिखा जाता है, और ये हमारे रो वाले लिखा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया, आपके 100% सारे डाउट क्लियर है। आप RPSC की जो LDC थी वो, उसकी टाइपिंग थी वो दे चुके हैं, और यही अधीनस्थ बोर्ड की टाइपिंग, आप मान लीजिए आपने टाइपिंग दी है, मान लीजिए नहीं, बिल्कुल वैसी फीलिंग आई है क्योंकि हमने सब कुछ वही किया है। आपके नंबर बिल्कुल कैसे कैसे आ जाएंगे, 22, 22, 25, 25 स्कोर करना है। स्पीड अगर 50 मांग रखी है, अगर आपको स्पीड 50 दी है तो 55 रखें, और 40 दिए हिंदी में तो 45 रखें, तभी ज़िंदगी बनेगी स्टूडेंट्स। अब देखिए, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप डोंट फॉरगेट स्टूडेंट्स, देखो आप बिल्कुल भी
बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूल जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा पाते हैं। और फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आपको क्या मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आई थिंक आपको अब दोबारा से LDC टाइपिंग रिलेटेड कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल जुड़े रहिए और जो भी आपकी रिक्वायर होगी आप कमेंट करते रहना, हम आपके लिए वीडियो फिर से बनाते रहेंगे। और ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, अब बिल्कुल टाइपिंग में जुड़ जाइए, रिजल्ट जल्दी आने वाला है। जय श्री श्याम।